हेलो। थैंक यू अगर आप देख रहे हैं तो। और आई होप योर इन्वेस्टमेंट्स आर डूइंग वेल। एंड आपने मार्च के एंड में जहाँ अनसर्टेनिटी सबसे हाई था तब कुछ पैसा डाला होगा, टॉप अप किया होगा या एटलीस्ट अपना इन्वेस्टमेंट नहीं निकाले होंगे, जो कि आज डार्क ग्रीन होगा। तो मैं सब्सटेक में सीरीज लिख रहा हूँ Q1 रिजल्ट्स को एनालाइज करते हुए। तो मैं सोचा क्योंकि मेहनत कर ही रहा हूँ तो शायद वीडियो बना देने से भी अच्छा रहेगा। इट विल मेक थिंग्स सिंपल एंड इजियर। एंड अगर आप देख रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच। एंड स्टार्ट करते हैं। तो जीएम ब्रीवरीज, ये अल्कोहल मैन्युफैक्चरर है, अल्कोबेप कंपनी है, और सब क्वार्टर में इसका रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाता है। एंड जैसे कि आप देख रहे हैं कि 22.5% का रेवेन्यू ग्रोथ है और लास्ट 4 क्वार्टर से ही 1 साल से बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस है। 20% से ज़्यादा ग्रोथ करता है। लेकिन एक ही प्रॉब्लम है इसका कि इसका कॉन्फ्रेंस कॉल नहीं होता। तो उसका फ्यूचर प्लान क्या है, क्या कैपेसिटी है, क्या डाल रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, उस बारे में जानने नहीं मिलता। तो टीसीएस लार्ज कैप लेगर्ड में कुछ कॉन कॉल का स्निपेट डाला हूँ कि आप जान पाएँ कि माहौल कैसा है कंपनी में। क्या कंपनी के टॉप ऑफिशियल सोच रहे हैं, लेकिन ग्रोथ तो नहीं है तो इन्वेस्ट करने करने का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सस्ता हो गया था। तो शायद ही बाउंस आया है, लेकिन बिजनेस में तो दम नहीं है। और हम स्टॉक प्राइस के लिए सेकेंडरी और प्राइमरीली बिजनेस ग्रोथ के लिए कंपनी खरीदते हैं, और वही मिसिंग है। अ, इनका प्राइसिंग मॉडल पुराना है, हेड काउंट के हिसाब से है, तो उनको टैकल करने में, और कंपनी का साइज बहुत बड़ा है, तो उनको कोर्स करेक्ट करने में और एआई इम्प्लीमेंट करने में, ये सब चीज़ में टाइम लग सकता है। और इसी के लिए लार्ज कैप आईटी से मिड कैप आईटीज बहुत ही ज़्यादा कंपैरेटिवली बेटर पोजिशन्ड है, जो कि आउटपुट बेस्ड प्राइसिंग में आ चुके हैं मोस्ट ऑफ द कंपनी। शायद मैं ट्राई इसमें होगा ही, तो आई विल शेयर इट विथ यू। तो 3 नंबर में है इंडियन बैंक, जो कि अपना 11 से 13% एडवांस ग्रोथ गाइडेंस को 15% कर दिया है, जो कि ऑलवेज है वेलकम साइन। लेकिन इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है 16% से 17% से, और ये 15% का बात कर रहा है, तो थोड़ा उसी लिए इंटरेस्ट नहीं बनता है। सिमिलरली बैंक ऑफ महाराष्ट्र बहुत ही बेहतरीन स्टार्ट है इनका क्वार्टर के लिए। 27% एडवांस ग्रोथ है, लेकिन गाइडेंस वही है। और लास्ट कुछ क्वार्टर से मैं इसको ट्रैक करता हूँ, ये हमेशा अपना गाइडेंस को आउट परफॉर्म करते हैं। और अब जैसे कि शायद आप अगर बैंकिंग सेक्टर एज ए होल को ट्रैक करते हैं, कि आप जानते ही होंगे कि डिपॉजिट में मारा मारी है, और लो कॉस्ट खासा मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आजकल लोग पैसा म्यूचुअल फंड में, एसआईपी में लगाते हैं, और बैंक डिपॉजिट इसीलिए स्ट्रगल कर रहा है। तो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट सिक्वेंशियली थोड़ा बड़ा है, एंड इसीलिए कॉस्ट ऑफ फंड भी बड़ा है, और जो कि आगे जाके की मॉनिटरेबल हो सकता है। और एसेट क्वालिटी अच्छा है, जीएनपी एनएनपीए सही है। हाँ, और यील्ड कम हो रहा है क्योंकि कंपनी अनसिक्योर से सिक्योर की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही है। एल एन टी फाइनेंस एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, बहुत ही बढ़िया। का लक्स 2031, एल एन टी के सब कंपनी में ये लक्स 2031 चल रहा है। तो इसके हिसाब से एल एन टी फाइनेंस वाले बोल रहे हैं कि 20% का ग्रोथ करेंगे, क्रेडिट कॉस्ट 2% के अंदर रहेगा, आरओई बढ़िया 3 से 3.2% और आरओई भी 16 से 18%। और Q1 में इसके अगेंस्ट में क्या प्रोग्रेस हुआ है, वही देखना है कि 27% लोन बुक ग्रोथ हो गया है, क्रेडिट कॉस्ट अभी 2.6454% में है, और आरओए 2.5% पहुंच चुका है, और आरओई भी 12.5% से ऊपर ही है। और एक चीज देख के अच्छा लगा कि एल एन टी फाइनेंस, जो कि प्राइमरीली एमएफआई कंपनी है, और उसका डिसबर्समेंट 36% में से बड़ा है एमएफआई में। और
असेट क्वालिटी ही एमएफआई का इशू रहता है, तो वही की मोनिटेबल रहता रहेगा अक्रॉस द कंपनीज इन द एमएफआई सेक्टर। एनपीए अच्छा है, असेट क्वालिटी बढ़िया है, इसलिए ही क्रेडिट कॉस्ट घट रहा है। हम्म, आप पढ़ सकते हैं बाकी। 500 गोल्ड लोन ब्रांच एडिशन का बात कर रहे हैं और 2027 का ऑब्जेक्टिव बताए हैं। हाँ, जस्ट डायल आप देखे होंगे लास्ट कुछ दिनों से बहुत ही अपवर्ड ट्रेंड में था और अभी साइडवेज है, क्योंकि कि 3 साल ये गलत लुका है। 30 साल के बाद उनका सीईओ स्टेप डाउन किए हैं और उनके जगह में नए लोग आए हैं, जो कि पहले फ्लिपकार्ट में काम करते थे। सीईओ और सीएफओ भी चेंज हुए हैं, जो कि पहले रिलायंस रिटेल में काम करते थे। तो आगे क्या डेवलपमेंट होता है वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा फॉर श्योर। और बजाज कंज्यूमर बढ़िया ही रिजल्ट कर रहा है लास्ट 3 क्वार्टर से, आई गेस कोई भी कंप्लेन नहीं है। ये एक एफएमसीजी कंपनी है, लेकिन इसका वैल्यूएशन बहुत सस्ता था। तो अभी उनका मैनेजमेंट चेंज हुआ था शायद 1 साल पहले, और इसके बाद से प्रोजेक्ट आरोहन बोल के कुछ वो लोग लाए थे, जिससे वो एफिशिएंसी गेन और नया ज्योग्राफी एक्सपांशन के लिए बात कर रहे थे, और वो अभी इम्प्लीमेंटेड है। इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है उसका, तो उसीलिए ये उसका रीरेटिंग भी हो गया है। अभी नॉर्मल एफएमसीजी कंपनी का जो 35 40 45 का पीई में रहता है, वो भी अभी बजाज कंज्यूमर का आ चुका है। और ये क्वार्टर थोड़ा रॉ मटेरियल में प्रॉब्लम था। ये एलएलपी का प्राइस आप देख सकते हैं सडनली शूट अप किया है, और कोपरा का प्राइस थोड़ा डाउन गया है, जो कि अच्छा है। हम्म, और वो क्यू टू के लिए थोड़ा रिस्की बता रहे हैं, उनका मार्जिन डीप हो सकता है बोल बोल रहे हैं। तो इफ यू आर इन्वेस्टेड, बी विजिलेंट अबाउट इट। और कृषाना फोस्केम बहुत ही बढ़िया, वो भी लास्ट 3 4 क्वार्टर से बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आ रहा है। कॉन्स्टेंटली 30 से 40% का ग्रोथ कर रहा है ये साल। कैपेसिटी नया बैठाया है, और उसका पेट मार्जिन अगर आप देखें थोड़ा डिप्रेस दिखता है, क्योंकि डिप्रिसिएशन और फाइनेंस कॉस्ट की वजह से। एचसीएल टेक भी वही है, लार्ज कैप आईटी कंपनी है, हेडकाउंट बेस्ड प्राइसिंग है, उसीलिए प्रॉब्लम फेस कर रहा है। आ, अब माहौल कैसा है आप देख सकते हैं। और एक चीज के लिए न्यूज में था कि ये सर्वम एआई, जो कि इंडिया का इंडिजिनस एआई प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं, प्लेटफॉर्म है। तो इसमें उसमें उन्होंने 10% का स्टेक लिया है। ये एचसीएल का आई थिंक एआई आईटी लार्ज कैप आईटी में ये फर्स्ट एआई परचेज है, जो कि थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाता है इससे कंपेयर टू टीसीएस एटलीस्ट। और द लास्ट कंपनी टैक इन्फोसेक, बहुत ही बढ़िया डबल रेवेन्यू कर दिया है लास्ट Q1 से, और प्रॉफिट तो उससे भी ज़्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज के साथ बढ़ा है, और सिक्वेंसली भी 33% का ग्रोथ है। कंपनी बोल रहा है कि 20% सिक्वेंसली ग्रोथ करेंगे ये साल। तो उसका गाइडेंस आप देख सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग दिख रहा है फॉर श्योर। वैल्यूएशन का एक्सरसाइज आपको एक बार करना पड़ेगा, क्योंकि मैं उतना ज़्यादा ट्रैक नहीं करता। यही की मंत्रेबुल वही है कि एबिटा मार्जिन थोड़ा कमने वाला है, और टैक्स रेट को थोड़ा देखना पड़ेगा। तो थैंक यू वेरी मच अगर आप ये देख रहे हैं, और आपको किसी कंपनी का रिजल्ट या ऐसे ही और कुछ के बारे में बात करना है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ सकते हैं, या फिर मेरे को डीएम भी कर सकते हैं। मेरा सोशल्स का लिंक रहेगा नीचे। और अगर आप चाहते हैं मैं किसी कंपनी का एनालिसिस करूं, तो आप आराम से बता सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच इफ यू ट्यून्ड इन।